एवरीवन वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। एवरीवन 2 से 3 दिन का गैप हो गया था करंट अफेयर की वीडियो में, तो ऐसा आप ना समझना कि गैपिंग हो चुका है टॉपिक में, एनालिसिस में और मैटर में। ऐसा कुछ नहीं है। जो वीडियो मेरा लास्ट रहता है उस वीडियो से जो वीडियो नया बनता है उसके मध्य के जो भी मामले होते हैं, जो भी करंट अफेयर होते हैं, उन सारों को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो एवरीवन जो टॉप फिल्टर्ड करंट अफेयर हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस के भी फॉर्मेट में टॉपिक रहते हैं और टाइटल के भी फॉर्मेट में रहते हैं, ताकि दोनों तरह से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो सके। ओके, सो जो पहला टॉपिक है, किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के रिकवर स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पिछले 14 साल से यह अचीवमेंट भारत ने अभी तक नहीं पाया था। ये 3 प्लेयर हैं जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वो भी साउथ हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। एवरीवन पिछला 2 से 3 दिन वीडियो गैपिंग हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि जब वीडियो नया आता है तो अगर गैपिंग हो गया है तो वो जो बीच का टॉपिक है, बीच का करंट अफेयर, वो बिल्कुल मिस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पिछले वीडियो से लेकर जो नया वीडियो बनता है उसके मध्य के जितने भी मामले होते हैं सारे के सारे कवर कराए जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि जब डे बाई डे हमारा वीडियो आता है तो वहाँ पर डेली के डेली कंटेंट रहते हैं, लेकिन छोटे वीडियो बनते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा गैपिंग करके आता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे मामलों को कवर करना होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ये निश्चिंत रहना कि कोई पॉइंट, कोई टॉपिक आपका छूट जाता है वीडियो के गैपिंग होने से, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ पर जो टॉपिक है क्वेश्चंस के भी फॉर्मेट में है और टाइटल के भी फॉर्मेट में, दोनों ट्रेंड से हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसा टॉपिक का डिमांड था वैसे यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सो एवरीवन पहला क्वेश्चन है, किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हो जाता है इस बार के लिए, क्योंकि टोटल 14 वर्ष बाद ये अचीवमेंट भारत ने हासिल किया है। सो ये 3 प्लेयर हैं, इनकी टीम ने ये अचीवमेंट हासिल किया है, वो भी याद रखना साउथ कोरिया को हराकर। ओके, सो किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सो एवरीवन वो भारत है, भारत। ओके, सो भारत की पुरुष रिकवर टीम 14 वर्ष के स्वर्ण सूखे को तोड़ते हुए दक्षिण कोरिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। जो ये 3 लोगों का जो टीम है, धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव, ने दक्षिण कोरिया के विश्व चैंपियन टीम को 5-1 से हराकर यह अचीवमेंट हासिल किया है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो एवरीवन वह राज्य का नाम है राजस्थान। ओके, राजस्थान का वह जिला कौन सा है? राजस्थान का जिला, सो एवरीवन वह जिला है वारा। यहां पर हुआ क्या है कि इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात सरकार ने कही है। क्यों? क्योंकि जो वन्य जीव हैं और मानव के संघर्षों को रोका जा सके, दोनों को सुरक्षा मिल सके। सो इको सेंसिटिव जोन यहाँ पर बनाने की बात कही गई है। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वह राजस्थान के बारा जिला में स्थित है। सो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन को परिभाषित करने वाली मसौदा अधिसूचना जारी की है। जो इको सेंसिटिव जोन है का उद्देश्य क्या है? मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकना है, वन्य जीवों का संरक्षण करना है। 1983 में स्थापित इस अभयारण्य में तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, गिद्ध जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां स्थित हैं। मसौदे में अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र के आसपास 348.60 वर्ग किमी का जो इको सेंसिटिव जोन प्रस्तावित है। 60 दिनों के भीतर जनता से भी यहाँ पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO का दर्जा प्रदान किया है? सो एवरीवन वह मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। ओके, सो पहले तो जान लेते हैं कि AEO है क्या।
सो भारत में एयू कार्यक्रम एक स्वैच्छिक पहल 2011 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सो सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आपूर्ति श्रृंखला में उच्च सुरक्षा मानकों का प्रदर्शन करने वाले व्यवसायों के लिए मंजूरी में तेजी लाना। तो जो उद्देश्य है और भारत में इसका जो पहल किया गया, हमने ये दोनों देख लिया। अब मुद्दा हमें समझ में आ जाएगा। सो वित्त मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एईओ का दर्जा दिया है। एशियन स्टार एक प्रमुख हीरा निर्माता उद्योगों में पहला प्राप्त करता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन से फ्रेमवर्क के तहत एईओ कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। एईओ का दर्जा विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के अनुरूप त्वरित मंजूरी और बढ़ी हुई सुरक्षा जैसी लाभ प्रदान करता है। ओके, आई होप सो कि मामला पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, समाचारों में देखा गया हरित वर्गीकरण क्या है? हरित वर्गीकरण क्या है? सो पर्यावरण अनुकूल निवेशकों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है। याद रखना, पर्यावरण अनुकूल निवेशकों को वर्गीकृत करने का एक प्रणाली है। ओके, सो आरबीआई और वित्त मंत्रालय टिकाऊ प्रक्षेप पथ के लिए आसियान की विकसित हरित वर्गीकरण से सीख ले सकते हैं। ग्रीन टैक्सोनॉमी पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ निवेशकों को परिभाषित करती है, ग्रीन वॉशिंग को रोकने में सहायता करती है और सूचित निवेशकों निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। एवरीवन, यहाँ पर चर्चा आरबीआई का है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो जो आरबीआई का स्थापना है, आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के द्वारा 1935, याद रखना, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। एक मामला यहाँ पर आता है कि इसका मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई कब स्थानांतरित की गई, तो 1937 में मुंबई में इसका जो मुख्यालय है वो स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया। एवरीवन, आरबीआई का जो स्थापना है किस कमीशन के अनुशंसा पर की गई थी, तो याद रखना वह कमीशन का नाम है यंग हिल्टन कमीशन। ओके, तो मोटा मोटा हमने आरबीआई के भी बारे में जान लिया। नेक्स्ट है अनजैक दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ओके एवरीवन, फर्स्ट वर्ल्ड वार के तहत के समय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैनिकों के द्वारा शांति समन्वय करने के लिए पार्टिसिपेट किया गया था। उस समय जो सैनिक दोनों देशों के मारे गए थे संयुक्त रूप से, उनके याद में उनको सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। याद रखना, 25 अप्रैल। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 25 अप्रैल को अनजैक दिवस मनाया जाता है। वह दिन स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उन सभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को याद करता है जो युद्ध, संघर्ष और शांति अभियान में मारे गए थे। अनजैक दिवस की बात करें तो अनजैक का अर्थ है ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स। सो इस दिन के द्वारा मूल रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए योजना बनाई गई थी, जिसमें गैलीपोली अभियान में काम किया था। सो उस समय एक गैलीपोली प्रायद्वीप था, ठीक है, उसी से इस अभियान का भी नाम रखा गया था, गैलीपोली अभियान। सुबह प्रथम विश्व युद्ध का पहला सैन्य अभियान था। 1915 और 1916 के बीच गैलीपोली प्रायद्वीप में हुआ था। इसे अक्सर ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय चेतना का
शुरुआत माना जाता है। 1915 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई गैलीपोली प्रायद्वीप पर कब्जा करने के लिए मित्र देशों की नौसेनाओं के लिए काले समुद्र का रास्ता खोलने के लिए रवाना हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य पर कब्जा करना था। इस युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी का सहयोगी था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है वो 25 अप्रैल 1915 को उत्तरी और तुर्क साम्राज्य में भयंकर प्रतिरोध किया। गैलीपोली अभियान को 8 महीने तक चलाया गया। सो गैलीपोली अभियान के सैन्य उद्देश्य कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करना था। तो थोड़ा सा मामला आप ये भी याद रखना। बात हो रही है वर्ल्ड वार की। तकरीबन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वह 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के मध्य चला। वहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वह 1 सितंबर 1939 से 1945 के मध्य चला, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो थोड़ा सा मोटा मोटा ये भी जानकारी रखना। अभी आज का सिनेरियो की बात करें तो अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो सेना है, सो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अमेरिका के बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस लेंगे। नाटो ने पहले अफगानिस्तान में 13,000 सैनिकों को बनाए रखने की योजना बनाई थी। हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की कि वह अफगानिस्तान से पूरी तरह से अपनी सेना वापस लेगा। सो अफगानिस्तान में नाटो के नेतृत्व के प्रयासों में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष गैर नाटो सैन्य टुकड़ी योगदानकर्ताओं में से एक था। न्यूजीलैंड ने 2012 में नाटो के साथ साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। सो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन का एक हस्ताक्षर करता है। ओके, तो मोटा मोटा हमने ये भी व्यू देख लिया आज के सिनेरियो में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विश्व मलेरिया दिवस। वह डेट है 25 अप्रैल। ओके, सो हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। अन्य जो 10 हैं वो विश्व एड्स है, विश्व हेपेटाइटिस है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, विश्व क्षय रोग दिवस है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, विश्व रक्तदाता दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। बात करें मलेरिया की, सो मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। याद रखना, एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह होता है। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान 2019 में दुनिया भर में मलेरिया के 229 मिलियन मामले थे, जिसमें कि 4,09,000 मौतें हुई थी। मलेरिया एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका में। यह दुनिया के 90% से अधिक मलेरिया के मामलों और मौतें यहाँ पर होती हैं। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा उप सहारा अफ्रीका याद रखना, ठीक है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस है। बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए निरंतर प्रयासों का आह्वान करने का दिन है। इस अवसर पर मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में हुई प्रगति और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना आवश्यक है। सो यहाँ पे याद रखना, एक तो 25 अप्रैल, ठीक है, और जो मादा मच्छर है एनोफिलीज, इसका नाम याद रखना कि इसके काटने से होता है। एवरीवन, वहीं पे बात हो रही है WHO की। तो WHO का जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। जो 7 अप्रैल है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ WHO का जो स्थापना है हमने इस पे बात कर लिया। मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, सो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत विश्व मलेरिया के 3% का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में एक बार मलेरिया को
लगभग खत्म कर दिया गया था। हालांकि मलेरिया 21वीं सदी की शुरुआत में भारत में वापस आया। 2009 में भारत में 1.5 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे। सबरीवन, आज का जो टॉपिक था, ट्रेंडिंग टॉपिक को मैंने यहाँ पर लेकर आया था, और जो पिछला वीडियो था 2 से 3 दिन का गैपिंग हुआ था, तो उस दिन से लेकर के आज तक के मामले को, आज 1 मई है, आज तक के पूरे मामले को हमने कवर किया, कोशिश किया कवर करने का। अगर आपको एग्जाम के रिलेवेंट टॉपिक लगते हैं तो प्लीज छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।